हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं आपका साइकोलॉजिस्ट सुलेंद्र कुमार एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज हम बात करेंगे एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि हमारा एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कॉमन जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो हम अपने सोसाइटी में अक्सर सुनते हैं और बोलते हैं। लेकिन एंजाइटी का मतलब क्या होता है? एंजाइटी का हिंदी होता है चिंता। चिंता हम अक्सर सुनते हैं कि मुझे बहुत ही चिंता है, उसे वह बहुत चिंता करता है। लेकिन ये एंजाइटी को अच्छे से हम साइकोलॉजिकल के टर्म से हम समझने का कोशिश करेंगे। ये एक मानसिक स्थिति है, एक सामान्य स्थिति है जिसमें इंसान, व्यक्ति बहुत ज़्यादा अत्यधिक किसी विशेष अवस्था या फिर किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, चिंता लेता है, तनाव लेता है और घबराहट उसमें होती है। वह परेशान हो जाना, बेचैनी हो जाना, तनाव हो जाना, इसे हम एंजाइटी कहते हैं। बहुत ज़्यादा डर होना एंजाइटी कहलाता है। एंजाइटी किसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सिचुएशन को हम सामान्य रूप से हम उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम उसे एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी में बहुत प्रकार होते हैं। एंजाइटी में जैसे होता है जीएडी का मतलब होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें किसी सिचुएशन को लेकर के हमें अत्यधिक चिंता होती है। हम लंबे समय तक वो अनप्रोडक्टिविटी हम सोचते रहते हैं, उस चीज़ के बारे में चिंता करते रहते हैं। फिर आता है फोबिया। फोबिया भी एक प्रकार का एंजाइटी है, जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है कि हम वो किसी सिचुएशन या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु से वो बहुत डरता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पानी से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, ये उसका वो फोबिया है। फिर हम सोशल एंजाइटी की बात करते हैं। सोशल एंजाइटी क्या है कि हम सोसाइटी में जैसे ही जाते हैं तो हम बोलने से डरने लगते हैं, मिलने जुलने से लोगों से हम डरते हैं, हिचकिचाहट, घबराहट होती है, वो हमारा सोशल एंजाइटी है। फिर एक एंजाइटी एक प्रकार का होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक ये स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि किसी भी घटना हमारी लाइफ में कभी पहले पास्ट में कोई घटना हुई रहती है, तो उस घटना को लेकर हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार हम याद करते हैं और उस चीज़ के बारे में हम सोच करके बहुत ज़्यादा डरते हैं और घबराते रहते हैं। वो PTSD कहलाता है। फिर है हमारा सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी क्या है कि सेपरेशन एंजाइटी में हम किसी अपने प्रिय इंसान से बिछड़ने से बहुत ज़्यादा हम डरते हैं, घबराते हैं। जैसे ही कोई इंसान, जैसे होता है कि घर से कोई इंसान कहीं बाहर गया तो उस चीज़ के लेके हम बहुत ज़्यादा ही चिंता करने लगते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। या फिर किसी अपने लोगों से दूर होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, वो है सेपरेशन एंजाइटी। तो इसके जो लक्षण हैं, यानी कि एंजाइटी के लक्षण क्या क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक टेंशन होना, तनाव होना, चिंता होना, घबराहट होना, डर लगना, फिर हम पसीने छूटना, पसीने आना, फिर हमारे नींद में कमी होना, कंसंट्रेशन नहीं होना, फिर अचानक घबराहट से हमारा जो सांस है, सांस फूलना, सांस अच्छे से नहीं ले पाना, दिल का जोर से धड़कना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि हम इसके इलाज की बात करते हैं। एंजाइटी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अच्छे से सही कर सकते हैं, और कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास हम थेरेपी ले सकते हैं या साइकेट्रिस्ट से हम मेडिकेशन ले सकते हैं। जैसे थेरेपी जैसे है कि CBT क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये ऐसा थेरेपी होता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट जो होता है बहुत अच्छे से एक थेरेपी देता है, सेशंस देता है, जिसमें आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है, आप जो सोच रहे हैं उस सोच को बेहतर करने की कोशिश करता है। आपके सोचने का जो पैटर्न है उसको सही करता है, अलाइनमेंट करता है। फिर हम रिलैक्सेशन टेक्निक से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। रिलैक्सेशन में क्या होता है कि इससे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर हम गहरी गहरी सांस हम ले सकते हैं, जैसे सांस ले करके 4 सेकंड रोकना, फिर सांस को छोड़ना। इससे हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और हम अपने आप को सही कर सकते हैं। फिर मेडिकेशन में आते हैं। मेडिकेशन क्या है
कि डॉक्टर्स हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंग्जाइटी। ये सब कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो हम लेते हैं जिससे हमारा एंग्जाइटी कंट्रोल रहता है, सही रहता है। लेकिन हम मेडिसिन्स लेना सही नहीं है। आप जितना हो सके आप साइकोलॉजिस्ट के साथ आप थेरेपी ले सकते हैं, आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमें अच्छे डाइट लेना, अच्छे संतुलित आहार खाना, उसके बाद हम अच्छे से नींद लेना, फिर हमें कुछ एक्सरसाइज अपने लाइफ में जोड़ना, ऐड करना। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। फिर है सपोर्ट ग्रुप का मतलब होता है जैसे कि हम लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने आसपास के नेबरहुड यानी कि लोगों से हम मिलना जुलना, बातचीत करना, उन लोगों के साथ अपना जो प्रॉब्लम्स है शेयर करना, कम्युनिकेशन करना, जिससे हम अपने आप को सही कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने एंग्जाइटी के बारे में बात की है और आगे के वीडियोस में अगले नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।